हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए जो सीरीज चला रहे थे यूथ सॉल्यूशन की, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और उसी क्रम में हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1035 से लेकर 1087 तक के क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर मॉडर्न अलजेब्रा के, जो कि आपके यूथ सॉल्यूशन में दिए हुए हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है उनका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बहुत आराम से और समझते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है, क्या एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन होता है। हाँ, हर एक साइक्लिक ग्रुप होने से पहले क्या होता है, अबेलियन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है, ये आपके लिए कैसा होता है, ये पहले अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप होता है, पहले अबेलियन ग्रुप होता है, उसके बाद ये साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो हर एक अबेलियन ग्रुप क्या होता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबेलियन। लेकिन हर एक अबेलियन साइक्लिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक अबेलियन, जैसे आप देखते हो अबेलियन ग्रुप, जैसे सेट ऑफ इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर 0 +- 1 +- 2 विद प्लस, अगर हम विद प्लस ऑपरेशन की बात करें, यानी जेड विद प्लस ऑपरेशन के, इजा अबेलियन ग्रुप है, इजा अबेलियन ग्रुप है। लेकिन ये क्या है, ये आपके लिए क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है, यानी ये साइक्लिक नहीं है, इज नॉट अ साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो हमारा यही आपके लिए कौन सा सत्य से ये गलत है कि हर एक अबेलियन ग्रुप क्या होना चाहिए, साइक्लिक। तो हर एक अबेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नोट ग्रुप। देखिए जो ये सब होते हैं ना, जितने भी ये मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप होते हैं, प्लस के साथ ग्रुप नहीं होते, क्योंकि प्लस के साथ आइडेंटिटी क्या चाहिए, जीरो चाहिए। प्लस के साथ आइडेंटिटी जीरो चाहिए, लेकिन इसमें जीरो नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए क्या नहीं है, जीरो नहीं है। क्योंकि प्लस के साथ अगर हमें प्लस स्ट्रक्चर के साथ ग्रुप देखना है तो उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि 4 प्रॉपर्टी होना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, और चौथी प्रॉपर्टी आपके लिए इन्वर्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें तीसरी प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी है वो नहीं है, क्योंकि प्लस के साथ आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का, फ्रॉम फॉलोइंग सेट द ग्रुप अंडर द इंडेक्टेड ऑपरेशन। इंडेक्टेड ऑपरेशन के साथ इन्होंने कहा कि फॉलोइंग सेट द ग्रुप अंडर द, यानी जो हमारे पास दिया हुआ है इनमें से आपके लिए कौन सा ग्रुप है। यानी अगर हम बात करें Z10 के साथ, मतलब मोडलो 10 हो गया, इसका मतलब मोडलो 10 के साथ 1379 क्या ग्रुप होता है, तो टेबल से पता चल पाता है। देखिए टेबल से एकदम पता चल जाता है। जैसे हम मोडलो के लिए अगर टेबल बनाएं, मोडलो 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन और क्या है 1379 और क्या है 1379, तो 1 की 1 से बना जाएगा 3, 7 और 9, 3, 3, 3, 9 आ जाएगा। 10 से ऊपर आएगा तब डिवाइड करेंगे। 3, 7, 21, 1 आ गया, और ऐसी 3, 9, 27 आ गया, तो 27 को 10 से डिवाइड करेंगे 7 आ गया। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 3 21, 21 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरीके से 7, 7 49, फिर 9 बचेगा, और 7, 9 कितना हो जाएगा 63, तो आपके लिए कितना बचेगा 3 बचेगा। ऐसी 9 के साथ देखेंगे तो 9 के साथ आपके लिए ये 9 हो जाएगा, और ये 9, 3 आपके लिए कितना हो जाएगा 20, 9, 3 आपके लिए कितना हो जाएगा 20, वो 27, 7 बचेगा फिर 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, और 9, 7 आपके लिए 63 हो जाएगा, और जब हम 3 बचेगा, और 9, 9 81 और यहाँ 1। तो ये तो ग्रुप हो रहा है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट वही है, आइडेंटिटी भी मिल जाएगी, इन्वर्स भी। देखिए जो टॉप ऑर्डर है वो 137 है, और 137 वैसा ही क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी 1 आ जाएगी और इन्वर्स भी मिल जाएगा। तो इनडिटेक्टेड का मतलब यहाँ पर नोट ग्रुप की, नोट मतलब नोट के लिए पूछ रहा है। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, इसमें 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा
इंडेक्टेड का मतलब जो है यहाँ पर नोट ऑपरेशन के लिए पूछ रहा है कि अंडर द ऑपरेशन, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन इसमें नहीं लगेगा ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें इसलिए मोडुलो 6 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि मोडुलो 6 के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब आपके लिए जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो आ जाता है तो जीरो की आपको क्या नहीं मिल पाती है, आइडेंटिटी नहीं मिल पाती है। क्लियर? तो इसलिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, वहाँ पर इन्वर्स निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्यों हो जाएगा इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इंडिकेटेड के लिए पूछा है। इंडिकेटेड का मतलब यहाँ पर नोट ऑपरेशन के लिए, किसके लिए नहीं होगा, ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का द कोसेट डीकम्पोज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप 1 - 1 I - 1 विद रिस्पेक्ट टू इट्स सब ग्रुप। तो इनमें से कौन से कोसेट है? देखिए, एक तो कोसेट इसके लिए देखना 1 - 1 कोसेट मैंने पहले भी बताया था, एक होता है AH मतलब राइट कोसेट का मतलब AH होता है, ऑपरेशन जो भी हो A बिलोंग्स टू G में करेगा और H बिलोंग्स टू H में करेगा। ऐसी एक लेफ्ट कोसेट होता है और एक राइट कोसेट होता है, ये आपके लिए लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट कोसेट हो जाएगा। तो राइट कोसेट में HA लगाते हैं और A बिलोंग्स टू G और H बिलोंग्स टू H, ऐसे लगाते हैं। तो देखिए 1 1, अगर हम 1 1 इसका ले रहे हैं तो I और -I उसका ले लें, तो आपके लिए या तो I से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो I आएगा भाई। I से अगर A एलिमेंट I ले लें G का, और हम किसके साथ 1 - 1 के साथ देख रहे हैं तो क्या आएगा, I और -I आएगा। ऐसे अगर ऊपर वाले का 1 ले लें, 1 के साथ करें तो आपके लिए 1 - 1 आ जाएगा, ये आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन आना चाहिए, और किसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि और सब में क्या आ रहा है, देखिए जब I से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, इसमें भी -1 नहीं आने वाला, तो यही आपके लिए ऑप्शन हो जाएंगे, ये कोसेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप। तो देखिए ग्रुप कौन सा है, ऑपरेशन हमें दे रखा है, अगर हम इन ऑपरेशन के साथ लगाएं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है जेड ऑपरेशन स्टार दे रखा है, जेड ऑपरेशन स्टार के साथ हमसे पूछा A स्टार B बराबर AB फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू जेड के लिए पूछा है, ये ऑपरेशन है। तो जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि A ऑपरेशन B बिलोंग करना चाहिए G के अंदर, जो भी G दे रखा हो, फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू G। तो देखिए रियल जेड इंटीजर है, अगर हम A ऑपरेशन B लगाते हैं तो A ऑपरेशन B आता है AB, और जब हम दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर ही आता है। तो इसका मतलब ये इस ग्रुप के अंदर जो भी हमें दे रखा है स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। फिर इसके बाद हम इसके लिए एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, एसोसिएटिव में होगा A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। अब देखिए A स्टार B लग रहा है AB, ठीक है, स्टार फिर उसके बाद C लगाएंगे, और ऐसे ही A स्टार यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC। तो ये कितना हो जाएगा, ABC हो जाएगा, और ये भी ABC, ये भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स वो आइडेंटिटी निकालेंगे इसके बाद, तो आइडेंटिटी में क्या लगाते हैं, आइडेंटिटी में हम लगाते हैं कि A ऑपरेशन आपके लिए आइडेंटिटी A के बराबर आए। तो A ऑपरेशन है AE, भाई A भी है तो यहाँ B है, AE बराबर A, तो आइडेंटिटी जो आ गई वो 1 आ गई। जब आइडेंटिटी 1 आ गई तो जब हम इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स की बात करते हैं, तो इन्वर्स में जब हम देखते हैं, इन्वर्स निकालेंगे हर किसी के लिए, तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा भाई, देखेंगे तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आपके लिए हो जाएगा, लेकिन जेड में 0 भी आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। जब जेड 0 आएगा और आइडेंटिटी 1 है, तो इन्वर्स में जब हम निकालेंगे तो A स्टार A इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी आता है। तो A इन्वर्स बराबर आपके लिए आइडेंटिटी है 1, तो A इन्वर्स आ गया 1/A। लेकिन जब मैं 0 का इन्वर्स निकालूंगा तो 1/0 आ जाएगा, तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से A स्टार भी देख लेंगे, उसमें भी नहीं होगा, लेकिन सब पॉजिटिव के लिए हो जाएगा। रियल पॉजिटिव का मतलब सब पॉजिटिव, फिर उसमें 0 नहीं आएगा। तो ए बी में अगर 0 नहीं आएगा, क्योंकि जेड में 0 लाई कर रहा था और 0 का इन्वर्स मिल नहीं रहा था, लेकिन इसमें 0 लाई नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए माइनस के साथ तो वैसे भी नहीं होगा, माइनस के साथ लाई नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ फिर वही 0 वाला केस आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि आर पॉजिटिव के लिए दिया है, तो आर पॉजिटिव के लिए दिया है तो इसमें 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 के साथ ये परेशानी करेगा, बाकी किसके साथ परेशानी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एच इज नॉट सब ग्रुप। देखिए एच इज सब ग्रुप कब नहीं होता, देखिए सब ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि एच एच जी इनवर्स बराबर एच बिलोंग्स टू करना चाहिए वहाँ पर। भाई इसमें क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू, यही तो डेफिनेशन होती है कि बिलोंग्स टू जी करे, यानी जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी करे, यही डेफिनेशन होती है। लेकिन इसमें नोट दिया है तो यही हो जाएगा, नोट के लिए पूछा है ना, नोट नॉर्मल, तो ये नॉर्मल होगा कब, नॉर्मल होगा जब बराबर जी दे रखा हो। भाई राइट कोसेट और राइट कोसेट के लिए तो हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट कोसेट ही आता है, इंडेक्स भी आपके लिए आता है, बस यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगर हम इसको देखें, एक मिनट, किसके लिए पूछा, नोट के लिए, हाँ नोट के लिए तो ये सही है भाई, नोट तो है ही नहीं है। चलिए रुकिए एक मिनट, इसका ऑप्शन दूसरा होगा, ये नहीं, क्योंकि नोट के लिए तो सही है। अब इंडेक्स ऑफ जी प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इज ए लेफ्ट कोसेट, इंडेक्स ऑफ जी एच इन जी इन टू, जी में एच का सूचांक 2 हो। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच इज अ राइट कोसेट, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन अ लेफ्ट कोसेट। चलिए देखिए ऑप्शन से, इसे हम ना एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं जी एग्जाम्पल आपके लिए 1 -1 आई और -i का ले लूँ, तो h इसमें मैं क्या ले लूँ, 1 और -1 ले लूँ, तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट अगर मैं देखूँ तो ये ए एच आपके लिए हो गया, ठीक है। जब हम लेफ्ट कोसेट की बात करते हैं तो ए एच आपके लिए मैंने आई ले लिया एलिमेंट, तो i -1 के साथ क्या आ गया, i और -i आ गया। और जब अब मैं दूसरा कोई लूँ आपके लिए लेफ्ट कोसेट के लिए, तो लेफ्ट कोसेट के लिए अगर मैं ये ले लूँ ए एच, मतलब एलिमेंट दूसरा ले लूँ कोई, जैसे -i ले लूँ, तो -i भी आपके लिए -i ले लूँगा, तो ये आ जाएगा -i और प्लस के i, ये आ गया। अब इनका जरा प्रोडक्ट करें मैं, यानी लेफ्ट टू, ये प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट देख लें पहले, कि लेफ्ट कोसेट आता है तो ए ऑपरेशन एच का मल्टीप्लाई ए ऑपरेशन एच, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम i -i का जो प्रोडक्ट है वो -i और i से करेंगे, तो क्या ये राइट i यही लौट कर आएगा, ये देखना है जब हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो इसको ऑपरेट जब हम करेंगे, तो इसको ऑपरेट करने का मतलब ये है कि इस तरीके से प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये इतने के बराबर नहीं आएगा फिर, क्योंकि i की जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके लिए, नहीं, फिर ये लेफ्ट कोसेट नहीं आएगा, हाँ ये सही है, क्योंकि ये लेफ्ट कोसेट नहीं बनेगा, फिर कुछ और संख्या बन जाएगी, तो ये इसका डी ऑप्शन ठीक कर लेना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इन्होंने कहा होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इंटू जी डैश ई डैश द आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए कौन सा नॉट करेक्ट है, देखिए होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में पहले ही बता चुका हूँ। देखिए ये एफ है, ये आपके लिए जी ग्रुप है और ये जी डैश ग्रुप है, इसकी आइडेंटिटी ई है, इसकी आइडेंटिटी ई डैश है, यही तो कहना चाह रहे हैं ये। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको आप समझिए। एक तो प्रॉपर्टी ये होती है कि एफ ए ऑपरेशन दो अलग अलग है ना, फाई इज द होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी, अब फाई है एलिमेंट, फाई के लिए फंक्शन है मतलब होमोमॉर्फिज्म, तो एफ ऑपरेशन बी यानी फाई इसकी जगह फाई है, तो ये क्या आता है फाई ए और ऑपरेशन फाई बी आता है, ये इस तरीके की कंडीशन आती है, यानी अलग अलग आती है। तो और दूसरी बात ये भी है कि इसकी एलिमेंट की इमेज हमेशा आइडेंटिटी की इमेज दूसरी आइडेंटिटी जरूर बनती है, तो इसका मतलब फाई ई बराबर ई डैश भी सही है। इसके बाद इन्वर्स अगर हम करें किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का इन्वर्स, तो वही एलिमेंट आ जाता है, यानी वही फंक्शन, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ये कब लगता है, ये आइसोमॉर्फिज्म के लिए लगता है, इसका मतलब ये हो गया कि फाई एक्स बराबर फाई वाई हो गया, तो इसका मतलब अगर एक्स बराबर आपके लिए वाई हो गया तो ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है, आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये 1-1 की कंडीशन बन जाती है, 1-1 की कंडीशन, ये आइसोमॉर्फिज्म या ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी, यानी ओनली 1-1 बनेगा, आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं बनेगा। आइसोमॉर्फिज्म जब बनता है जब 1-1 ऑटो दोनों होता है, तो इसका मतलब जब ये 1-1 हो गया तो इसका मतलब इसका नाम होमोमॉर्फिज्म नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इफ इन अ ग्रुप जी ऑर्डर ऑफ ए, हमें क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम दिया है, और ऑर्डर ऑफ बी आपके लिए, ऑर्डर ऑफ ए जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ए आपको एम दिया हुआ है, और ऑर्डर ऑफ बी जो दिया हुआ है एन, और ए बी बिलोंग्स टू कर रहा है आपके लिए जी में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए जब हम ऑर्डर ऑफ ए बी निकालेंगे ना दोनों का, तो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी अपॉन एच सी एफ,
या GCD ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी, यानी दोनों की GCD निकालते हैं या HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। लेकिन इनमें से ऐसा कोई कुछ नहीं दे रखा, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा किसी ऑप्शन में। ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये एक बार को हो जाएगा लेकिन जब HCF बनाए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि HCF बनाए, इसलिए आपके लिए डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द सबसेट ऑफ अ ग्रुप ऑलवेज डिवाइड द, हाँ तो ठीक है। ऑर्डर देखिए, अगर हम जी ग्रुप आपके लिए यही मान लें 1 -1 और i -i मान लें, तो इसका जो सब ग्रुप होता है वो आपके लिए 1 -1 होता है। तो इसका ऑर्डर, ये तो आपके लिए थ्योरम भी है, ऑर्डर ऑफ h हो गया और ऑर्डर ऑफ 2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ आपके लिए क्या हो जाएगा, h का ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑलवेज डिवाइड, नहीं ये तो गलत दे दिया। ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ h क्या इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं ये इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। साइक्लिक ग्रुप है नो सब ग्रुप, नहीं ऐसा नहीं होता, साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप तो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। अब ऑर्डर ऑफ द कोसेट ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, हाँ कोसेट का ऑर्डर तो वही रहेगा और वो आपके लिए क्या होता है, डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो ये पूरा डिवाइड करता है। कोसेट का ऑर्डर भी वही रहेगा जो सबसेट का ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ H2 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यही कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ G पूरा पूरा डिवाइड, यही तो कहा ऑर्डर ऑफ कोसेट किसी सहसमुच्चय की कोटि समूह की कोटि को हमेशा भाग देती है, तो समूह की कोटि को तो हमेशा भाग ही देगी ये पूरा पूरा, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा था ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट G ऑफ इंटीजर एंटर द बाइनरी ऑपरेशन। देखिए बाइनरी ऑपरेशन A स्टार B जो दिया हुआ है वो A + B + 1 फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू Z दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या बताना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, आइडेंटिटी के लिए लगाते हैं A ऑपरेशन E = AI। तो जब A ऑपरेशन स्टार है तो लगाएंगे तो A + E + 1 = A हो जाएगा, ये कैंसिल, तो E बराबर आपके लिए कितना आ गया, -1 आ गया। तो E बराबर आपका क्या आ जाएगा, -1। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, राजस्थान TGT 2011 में पूछा गया। मैं जहाँ तक आपके लिए बता रहा हूँ TGT या PGT के एग्जाम में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ग्रुप थ्योरी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा G बी अ ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज 13 देन G। देखिए ऑर्डर ऑफ आपके लिए 13 कैसा हो गया, प्राइम हो गया। ऑर्डर ऑफ G जो है वो 13 है, 13 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। और प्राइम जो ऑर्डर होता है वो साइक्लिक भी होता है और अबेलियन भी होता है, यानी अबेलियन और साइक्लिक दोनों हो सकता है प्राइम ऑर्डर। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, प्राइम ऑर्डर का जो होता है वो हमेशा आपके लिए क्या होता है, अबेलियन भी होता है और आपके लिए क्या होता है, हमेशा आपके लिए वो साइक्लिक भी बन जाता है प्राइम ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यानी अगर ये सब ग्रुप है तो इनकरेक्ट क्या है, ये तो सही है आपके लिए, कौन सा इनकरेक्ट है, ये भी सही है, H होगा जब A बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, H की कोटि G की कोटि को विभाजित करती है। ये कहा सब ग्रुप ऑफ G विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज इनकरेक्ट। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हर बार तो नहीं हो सकता, मतलब अगर डिवाइड करेगी तो इसका मतलब फिर वो अबेलियन में चला जाएगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ G आपके लिए ये हर एक किसी सब ग्रुप में नहीं करता, ठीक है, हर एक सब ग्रुप में नहीं करता, हाँ कुछ में कर सकता है और कुछ में नहीं भी कर सकता है। तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ G ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, H की कोटि G की कोटि को विभाजित करती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। किसमें, सब ग्रुप ऑफ G देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हाँ ठीक है, इनकरेक्ट हो गया, ये गलत हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहा कि लेट G = Z + B द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। यानी Z प्लस जो है ना आपके लिए G बराबर जो है वो है 0 ± 1 ± 2, इसका मतलब। और H जो है वो 3x है, 3x मतलब 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल है तो 0 से अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, +-3 +-6 ये आएगा। तो आपने कहा देन ऑर्डर ऑफ द क्वाइटेंट ग्रुप ऑफ G/H, यानी ऑर्डर बताना है हमें G/H का ऑर्डर बताना है।
तो ऑर्डर ऑफ द जी अपॉन एच अगर हम निकालें तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच जो हो जाएगा भाई, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट इनफाइनाइट है आपके लिए। तो ये जो है ऑप्शन आपको इसमें बी आंसर दे रखा है, मेरे हिसाब से इसका इनफाइनाइट आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इनफाइनाइट आंसर? क्योंकि क्वाड्रेंट ग्रुप जब इसके लिए बनेगा तो ये 3 का मल्टीपल बनेगा, तो फिर तो वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे ना, सब में आप 3 का मल्टीपल बना सकते हैं। तो 3 का मल्टीपल बन रहा है तो इसका जो है विभाजन समूह जी अपॉन एच की कोटि नहीं, 3 नहीं, इसका इनफाइनाइट आंसर कर लेना, क्योंकि ये दोनों ही इनफाइनाइट है। ऑर्डर ऑफ जी भी आपके लिए इनफाइनाइट है क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर है, और ये भी आपके लिए ऑर्डर ऑफ एच भी इनफाइनाइट है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो इनफाइनाइट ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ क्वासेंट ग्रुप का पूछा है और आंसर इन्होंने कितना दिया हुआ है 3 नहीं होगा, तो ऑर्डर ऑफ क्वासेंट ग्रुप जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको ठीक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा द सेट Z4 बराबर 0 1 2 3 अंडर बाइनरी कंपोजिशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। अब देखिए इसमें क्या होगा, दोनों के साथ है तो यहाँ पर जरा दोनों की टेबल बनाइए, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब दोनों की टेबल बनाएंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मॉडुलो 4 प्लस के साथ भी 0 1 2 आपके लिए 3, यही तो है 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 का जब हम मॉडुलो 4 के साथ करेंगे, प्लस करेंगे, 0 आ जाएगा, 1 + 2 3 ये आ जाएगा 1 और 1 आपके लिए 2 और 1 3 और 4 हो गया, तो 4 से डिवाइड करा 0 रिमाइंडर। ऐसे 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन ये 4 आ गया तो फिर 0, 5 आ गया तो 1 बचेगा 4 से डिवाइड करके, और 3 ये 3 आ जाएगा, 3 1 4 यानी 0 आ जाएगा, ये आपके लिए 5 1 आ जाएगा और ये 2। तो ये तो देखिए ग्रुप की सारी कंडीशन कर रहा है। ग्रुप कैसे देखते हैं, इसमें जो टेबल है ये आपके लिए, टेबल में सारे एलिमेंट वही आए। देखिए टेबल में जो एलिमेंट हैं, क्या सारे एलिमेंट टेबल में वही हैं जो आपके लिए किस में दे रखे हैं, सेट में दे रखे हैं, ठीक है। और कंपोजिशन तो होता ही है, वो सॉरी एसोसिएटिव तो होता ही है मॉडुलो की कंडीशन में। अब इसके बाद आइडेंटिटी भी है, क्योंकि देखिए जो टॉप आपके लिए टॉप रो है, ऐसी रो आपके लिए ये बन रही है, देखिए 0 1 2 3 सेम बिल्कुल इसकी। तो इसका मतलब 0 क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। 0 आपके लिए क्या हो गई, आइडेंटिटी। इन्वर्स भी सबका मिल ही रहा है, क्योंकि 0 का इन्वर्स 0 मिल गया, जो आइडेंटिटी है वो देख लो। इसका मतलब ये है 2 का इन्वर्स 2 हो गया, 1 का इन्वर्स 1 हो गया, वो 1 का इन्वर्स 3 हो गया, और 3 का इन्वर्स 1, तो इन्वर्स भी मिल गया। तो प्लस के साथ तो हो गई। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ देखते हैं जरा, 1 मिनट। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के साथ, क्योंकि रिंग में दोनों ऑपरेशन लगते हैं ना, रिंग में भी फील्ड में भी, तो ये हमें देखना है, ठीक है। रिंग फील्ड में दोनों में लगते हैं, तो आपके लिए मॉडुलो 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के साथ देखते हैं 0 1 2 3, ऐसी 0 1 2 3 ये लगते हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसको देखने पर आपके लिए ये आ जाएगा, ये देखिए ये बनेगी इसकी कंडीशन। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 से करोगे 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही 0। 1 से करेंगे तो 1 की 0 से 0, 1 की 1 से करेंगे 1, 1 की 2 से करेंगे 2, और 3 से करेंगे 3, और 2 की 2 0 से करेंगे 2, 2 की 1 से करेंगे 2, और 2 की 2 से करेंगे 4, और 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 मॉडुलो में है ना। और 6 ये हो गया, 6 को 2 आ जाएगा आपके लिए। तो इसमें 3 में आपके साथ क्या हो गया, 3 के साथ 0 ही आ जाएगा। ये जब ये 0 आ जाएगा तो इसके बाद 3 1 3 आ जाएगा, 3 2 आपके लिए 6 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 4 से, 3 3 9, 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा। तो ये आपके लिए कंडीशन होगी। अब इसमें क्या हो रहा है, ये विद 0 डिवीजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है, तो इसका मतलब विद 0 डिवीजर, ठीक है। तो रिंग विद 0 डिवीजर आ जाएगी, शून्य भाजक सहित बलिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी शून्य बन रहा है, ये भी, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ द रिंग। टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स बनाने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ द रिंग बनाने के लिए आपको दोनों की टेबल इसमें बनानी पड़ेगी, और दोनों की आइडियल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। आइडियल की डेफिनेशन होती है RS, इस फॉर्म में बनती है। R जो एलिमेंट होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए S में, आइडियल में। आपके लिए जो भी लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों में से कोई भी बनाएंगे, R बिलोंग करना चाहिए रिंग में और S बिलोंग करना चाहिए सब रिंग में, ठीक है। ये कंडीशन होती है लेफ्ट आइडियल की और राइट आइडियल की। तो इसमें हमारे लिए कितने बन जाएंगे ये देखना है। तो इसके लिए प्लस के साथ भी टेबल बना लो और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी टेबल बना लो, तो जो भी ऐसा कुछ हो जाएगा उसमें आपके लिए बन जाएगा। चलिए देखते हैं जरा, मल्टीप्लिकेशन के साथ टेबल, प्लस के साथ टेबल बनाओ पहले। तो जब प्लस के साथ टेबल बनाओगे
तो क्या बन जाएगी भाई, देखिए ये प्लस मोड लो 5 हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4, क्लियर। ऐसे ये 0 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा। तो जब हम इसके साथ देखेंगे, देखिए इसके साथ बनाइए, तो 0 के साथ बनाइए और 1 के, और इस तरीके से। चलिए 0 के 0 से मल्टीप्लाई वो प्लस करेंगे 0, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 2 प्लस करेंगे 2 3 और 4, ये हो गया 1 आपके लिए 1 1 2 2 3 और 4 फिर से आपके लिए 0 और 5 और 1 आ जाएगा। ये आपके लिए कितना आ जाएगा, 5 है ना, सॉरी 1 मिनट, मोड लो 5 है, 4 नहीं है, तो ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 ही आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड 5 के बाद करेंगे, जब 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0, 2 और 0 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 2 4 और 2 3 5 फिर 0 आ जाएगा, और 6 हो गया तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसको बना लो, तो ये इसका मतलब ये वाली जो आ जाएगी टेबल वो कितनी आ जाएगी, 3 और 4 और 5 में 0 आ जाएगा, और 3 3 6 1 और ये 2 आ जाएगा। ऐसे ये 4 और 0 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। तो ये प्लस के साथ क्या बन गई आपके लिए, ग्रुप बन रहा है, प्लस के साथ ग्रुप बन रहा है। ज़रा मल्टीप्लिकेशन के साथ देखें, तो मल्टीप्लिकेशन मोड लो 5 के साथ, ज़रा इसको देखें एक बार, मल्टीप्लिकेशन मोड लो 5, मल्टीप्लिकेशन मोड लो 5, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी एक बार देख लो भाई क्या बन रहा है। जब एक बार मल्टीप्लिकेशन के साथ देख लोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ ये 0 ही आ जाएगा, 0 0 0 0, इधर भी सब 0 ही हो जाएंगे ये। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 1 से 1 ही आ जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 2 4 हो गया, 4 आ जाएगा, लेकिन ये 6 हो गया, 1 बचेगा रिमाइंडर 5 से डिवाइड करके, और 2 8 हो गया, 3 बचेगा रिमाइंडर। ऐसी 3 का करेंगे तो 3 का करने से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 की 2 से करेंगे तो 6 हो गया, तो 2 बचेगा रिमाइंडर, वो 6 होगी तो 1 बचेगा, और 6 9 हो गया ना, 3 3 9 हो गया, और 4 5 से डिवाइड करो तो 4 बचेगा। ऐसी 3 को 3 4 कितना हो गया, 12 हो गया, तो 2 बचेगा 5 से डिवाइड करके, 4 4 ही हो जाएगा, और 4 2 8 हो गया तो 3 बचेगा, और 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया तो 2 बचेगा, 4 4 16 हो गया तो आपके लिए 1 बचेगा। तो ये कंडीशन बन रही है। जब ये कंडीशन बन रही है, और आइडियल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ द रिंग जो बन जाएंगे, अगर हम आइडियल्स की बात करें तो आइडियल्स कौन कौन से बन जाएंगे ये देखिए। तो आइडियल्स में क्या होता है कि वो आपके लिए, ये मैंने बताया, लेफ्ट आइडियल होता है और राइट आइडियल होता है, ये 2 तरीके के आइडियल होते हैं, ठीक है, राइट आइडियल। तो यही दोनों बन जाएंगे, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, बस सबके लिए। और कौन से आइडियल बनेंगे, और कोई से आइडियल नहीं बनेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही बन जाएगा, R बिलोंग्स टू R और S बिलोंग्स टू S, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, 2 ही बच जाएंगे। क्योंकि ये देखिए किसी के साथ भी ऑपरेट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ हम जब ऑपरेट कर रहे हैं तो वो S में बिलोंग कर रहा है, S इसका सब रिंग ले लीजिए, तो सब रिंग भी, चलिए सब रिंग आपने ले लिया, मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के साथ यही सब रिंग आ जाएगा। तो जब हम इसके साथ देखेंगे तो सारे एलिमेंट वही बिलोंग कर रहे हैं भाई, 0 से 0 करा तो 0 ही का S में ही जा रहा है वो। अगर हम इसका वो ले लें तो इसका मतलब इसमें भी 2 ही आएंगे, बस लेफ्ट और राइट, यानी सारे एलिमेंट बिलोंग कर जाएंगे, तो लेफ्ट और राइट दोनों बिलोंग कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा जी उपसमूह H एक होगा यदि और केवल, तो ये होता है A इन्वर्स, ये तो डेफिनेशन होती है बहुत सिंपल। ये डेफिनेशन क्या होती है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यानी A ऑपरेशन B इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए H में, जबकि A भी बिलोंग कर रहा है H में। तो ये आपके लिए डेफिनेशन होती है, तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं, ये तो डेफिनेशन है आपके लिए सब ग्रुप की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समूह में अनुचित इम्प्रॉपर 2 होते हैं भाई, एक फाई होता है और एक वो पूरा। इम्प्रॉपर तो सब पहले भी बता चुका हूँ मैं। इम्प्रॉपर सब ग्रुप में क्या होता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप की बात करें, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एक तो वो अपने आप में खुद ही होता है, इटसेल्फ, तो 2 ही होते हैं, फाई और इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिमित चक्रीय की कोटि 28 है तो जनरेटर, परिमित मतलब जनरेट, साइक्लिक में जनरेटर बताने 28 के लिए, तो 28 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके लिए 528 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 28 1 - 1/2 और 1 - 1/7, तो ये कितना आ जाएगा 28 × 1/2 और ये आ जाएगा 6/7, ये आपके लिए 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी 12 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। तो कोई इससे मैंने बताया था यूलर्स फंक्शन से निकाल लीजिए हर एक
क्वेश्चन आपका इससे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 की पावर, देखिए ये वैसे तो बेसिक मैथ में भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ मोड लो वाली कंडीशन से, कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन से हम इसको देख सकते हैं। जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं 2 की पावर 50 को डिवाइड करना 7 से, तो 2 की पावर 8 पे ले जाते हैं और ये 1 मोड लो 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बताइए। 7 से ही तो करना है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 3, तभी तो 8 बनेगा। 2 की पावर 3, देखिए 8 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, और 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 1। अब देखिए इसमें ये बताया था अगर एक कॉन्ग्रुएंस बी मोड लो एम के साथ होता है ना, तो अगर हम इसकी पावर कितनी भी कर लें आपके लिए, तो ये बदलता नहीं है मोड लो एम की कंडीशन को। तो ऐसी ये है 2 की पावर 3 को अगर हम यहाँ 16 कर लें और यहाँ भी आपके लिए 1 की पावर 16 कर लें तो बदलेगा नहीं। क्लियर, तो ये बदलेगा नहीं, तो ये 2 की पावर कितना आ गया 48, और कितना चाहिए हमें 1 की पावर 16, तो मोड लो आपके लिए 1 ही आ जाएगा, वो तो 7। अब 2 की पावर कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से और कर लो, इधर भी कर लो और इधर भी कर लो, 2 की पावर 2 मोड लो 7, तो आपके लिए जो रिमाइंडर बचा वो 4 बच गया, क्योंकि जो इधर बचेगा वो इधर रिमाइंडर बचेगा, तो इसलिए इसका जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 4, कि 4 आ रहा है ना, तो ये 4 बच जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी बेसिक मैथ से तो आप जानते ही हैं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन आता है और पहले भी आ गया। ये क्या है, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन रेसिड्यू क्लासेस 40, तो ये क्या बताना है आपके लिए, नोट अ ग्रुप और आइडेंटिटी 5 या 25, तो ये पहले भी बता चुका हूँ। इसकी भी टेबल से समझ लीजिए, टेबल क्या क्या है इसकी, किसके साथ बतानी है, मोड लो मल्टीप्लिकेशन 40 के साथ बतानी है। तो जब 40 के साथ बतानी है और आपके लिए एलिमेंट क्या है 5, 15, 25 और 35, तो जब आप 5, 15, 25 और 35, इसकी एक और खासियत है, इस ग्रुप की अभी बताऊंगा क्या खासियत है। चलिए देखिए पहले आप समझिए, समझने के लिए इसकी जो है टेबल बना लीजिए। देखिए मैं बता देता हूँ, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करके जब 40 से बड़ा आ जाएगा तब करना है, तो मैं डायरेक्ट टेबल लिख देता हूँ। यहाँ पर 25 आएगा 5 5, और ये कितना आएगा 35, क्यों 15 पंजे 75 होते हैं, 40 से डिवाइड करो तो 35 बच जाएगा। तो ऐसे ही मैं पूरी टेबल उतार देता हूँ, 1 मिनट आप ज़रा इसको देखते रहना, आप कर लेंगे घर पर 35, 25, 15 और 5। क्लियर, ऐसे ही ये आएगा 5, 15, 25 और 35, इसमें एक सीक्वेंस भी बताऊंगा अभी, 15, 5, 35 और 25, ये आ गया। देखिए इसमें सीक्वेंस ये है, 25 से चले तो 35 और फिर रिवर्स हो गए, 35 से चले तो फिर 25, फिर डाउन होते चले जाओ, अगला 5 के बाद अगला 15 आएगा, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35। अब 15 से शुरू करा तो 15 के बाद 5 आ गया और फिर 35, और आपके लिए 1 मिनट ऐसे भी आप देख सकते। अब देखिए टॉप रो ये है 5, 15, 25, 35, ऐसा कौन सा आ रहा है 5, 15, 25, 35 आ रहा है, तो आइडेंटिटी ये हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई। इसकी खासियत ये है कि ये के अबेलियन ग्रुप है, के अबेलियन ग्रुप वो होते हैं, ये K4 ग्रुप वो होते हैं जिसमें आइडेंटिटी मतलब इन्वर्स वही एलिमेंट आए। जैसे हम यहाँ एक तरफ तो एलिमेंट लिख लें और एक तरफ लिख लें इन्वर्स। इसकी खासियत देखिए मैं बताता हूँ। देखिए आप 5, 15, 25 और 35 का इन्वर्स देखना है, तो पहले आइडेंटिटी देखो भाई, आइडेंटिटी कहाँ कहाँ है, 25 कहाँ कहाँ है, ये 25 है, इसके बाद ये 25 है, फिर इसके बाद ये 25 है और ये 25 है। देखिए जब 15 की 15 से करा तभी तो 25 आया, जब 5 की 5 से करा तभी तो 25 आया, 25 की 25 से करा तो 25 आया, 35 की 35 से करा, देखिए अपने आप का इटसेल्फ इन्वर्स है। अगर इटसेल्फ इन्वर्स आता तो वो के अबेलियन ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं, के अबेलियन ग्रुप होते हैं। तो ये एक ग्रुप है विद आइडेंटिटी 25, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5, 15, 25, 35 मोड लो 40 के साथ इसकी आइडेंटिटी 25 आती है और इसके इन्वर्स इटसेल्फ आते हैं, और इन्वर्स इटसेल्फ आते हैं तो वो के अबेलियन ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो ये के अबेलियन ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉन अबेलियन। कौन सा नॉन, एडिटिव इंटीजर तो होता है अबेलियन। द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ऑफ नॉन रेशनल नंबर, नॉन जीरो, हाँ ठीक है। तो के आपके लिए हैमिल्टन नहीं होता, केलियन तो मैंने अभी बता दिया, केलियन अभी आया पीछे। केलियंस में भी आपके लिए क्या सा होता है, वो नॉन अबेलियन होता है, ठीक है, नॉन अबेलियन होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अबेलियन कैसे देखते हैं मैं अभी देखिए इस क्वेश्चन को पीछे ही बता देता हूँ। अबेलियन कैसे देखते हैं, अगर पहली रो और पहला कॉलम आइडेंटिटिकल हैं और दूसरी रो, देखिए दूसरी रो है 35, 25, 15, 5 और ये 25, 35, 25
और फिर आपके लिए 15 और 5 ठीक है, फिर 5 15 25 35 ये आ रहा है, तो इसमें भी 5 15 25 35, फिर ये आ जाइए यहाँ क्या आ रहा है 15 5 35 15 5 35 25, तो ये तो आपके लिए कैसा हो जाएगा, आपके लिए अवेलियन हो जाएगा। अवेलियन क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम आइडेंटिटिकल हो, दूसरी रो दूसरा कॉलम आइडेंटिटिकल हो, तो अगर ऐसा होता है तो वो आपके लिए क्या होता है, केलियन ग्रुप होता है। तो इसका मतलब केलियन ग्रुप भी एक कैसा ग्रुप होता है आपके लिए, अवेलियन ग्रुप होता है। और यहाँ नॉन अवेलियन पूछा तो ये हैमिल्टनियन ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इन द ग्रुप Z5 0 1 2 3 4 ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो, इनवर्स बताना है। देखिए इनवर्स बताना है तो सबसे आसान तरीका मैं वही बता देता हूँ इनवर्स निकालने का। अगर टेबल बनाना सीख गए ना आप, हर एक क्वेश्चन कर लोगे। टेबल बनाने के लिए देखिए किस मॉडुलो के साथ है, ये क्लास विद ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 है, एडिशन मॉडुलो 5 है, तो एडिशन मॉडुलो 5 है तो जीरो इसका क्या होगा, जीरो ही आइडेंटिटी होने वाली है, जीरो आइडेंटिटी होने वाली है ना, 0 1 2 3 4। तो आपको 2 का इन्वर्स निकालना है। 2 किसके साथ जीरो दे सकता है मॉडुलो 5 में, आप देख लीजिए 2 आपके लिए किसके साथ दे सकता है, 2 की 0 से मल्टीप्लाई वो प्लस करेंगे 2 ही आएगा, 2 को 0 में प्लस करो 2 आएगा, 2 को 1 में प्लस करो 3 आएगा, 2 2 4 हो गया। अब 2 और 3 को 5 करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 5 मॉडुलो में 5 से डिवाइड करेंगे, और 6 करेंगे तो 1। देखिए जीरो आइडेंटिटी है, किसके साथ ऑपरेट करने से आई, 2 के साथ, तो इसका मतलब 2 का जो इन्वर्स हो गया वो 3 हो गया, ठीक है। 2 का जो इन्वर्स हो गया वो 3, और 2 में 3 जोड़ोगे 5 आएगा, और 5 से 5 को डिवाइड करोगे आइडेंटिटी। और इन्वर्स की क्या डेफिनेशन होती है कि ए ऑपरेशन इन्वर्स करें तो आइडेंटिटी आए। जब हम 2 को मॉडुलो 5 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, आइडेंटिटी आएगा, तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स 3 और 3 का इन्वर्स 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेट एच एंड के बी 2 सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच के बराबर इज अ सब ग्रुप ऑफ एच इफ। देखिए एच के उसका जो सब ग्रुप होगा वो कब सब ग्रुप होगा ये पूछा है, तो सब ग्रुप तो एच के बराबर के एच की कंडीशन हो जाएगी, मतलब यही है कि दोनों बराबर हो जाएंगे ना तो वो सब ग्रुप हो जाता है। कोसेट अगर बराबर हो जाते हैं तो फिर वो सब ग्रुप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि फॉर द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हमें क्या दे रखा है, हमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स देन ऑर्डर ऑफ। देखिए ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हम उसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर होता है उसको जब तक ऑपरेट करो जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। तो ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 आएगा, और आइडेंटिटी 1 है तो 1 नहीं आ रहा। फिर करो तो देखो ओमेगा की पावर ये 6 हो गया, और 6 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो पूरा, तो आइडेंटिटी 1 आ जाएगी। भाई 3 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा ना 6, तो जब 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो कितनी बार ऑपरेट करा आपने, 3 बार ऑपरेट करा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वही आता है साइक्लिक ग्रुप में जो ऑर्डर ऑफ कितना होता है, जनरेटर का ऑर्डर वही है, और ओमेगा उसका और ओमेगा स्क्वायर जनरेटर होते हैं, और जनरेटर का ऑर्डर वही होता है जो किसी ग्रुप का ऑर्डर होता है। ये आपके लिए थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 i माइनस आई फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। तो ये तो सभी जानते हैं, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके लिए होता है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ ही होता है। 1 i और माइनस आई जो होता है ये विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है। भाई विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का विद 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी, यानी जितनी nth रूट यूनिटी है सब मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहा कि इफ एस डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर स्टार इज डिफाइंड, तो ए स्टार बी जो दे रखा है, ए स्टार बी दे रखा है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये है तो एक्स की, यानी 2 स्टार एक्स और स्टार आपके लिए 7 बराबर 13 दे रखा, तो एक्स का मान बताइए। यही तो कहा इसने कि भाई एक्स का क्या मान होगा 1 को छोड़कर, तो परिभाषित है तो समीकरण इतने का मान इतना, तो एक्स बताए। देखिए पहले इसमें ऑपरेशन लगाओ ये वाला, तो जब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो 2 प्लस एक्स और माइनस के कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसका ऑपरेशन हमें किसके साथ लगाना, 7 के, तो इसे a मानो पूरे को और इसे पूरे को b मानो, तो ये 2 प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 7 और माइनस
2 प्लस एक्स माइनस 2x की इंटू 7 के साथ 13 हो गया। तो ज़रा इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 2 माइनस कितना हो गया x हो गया, और प्लस के ये 7 बचा, माइनस के 2 और माइनस के x प्लस के 2x, नहीं 7 से मल्टीप्लाई भी तो है, मल्टीप्लाई करो तो माइनस के कितना आ गया 14 आ गया, माइनस के कितना हो गया 7x और माइनस माइनस प्लस के 14x इजिकल टू 13। देखिए यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो आपका क्या क्या बच रहा है, इसको देखिए 14 में से अगर 7 को घटाएंगे 7 बचेगा, और 7 में से 1 को घटाएंगे 6x बचेगा, और ये कितना बचने वाला है भाई, यहाँ पर देखें आपके लिए 7 और 2 9 हो गया प्लस का, और ये माइनस के 5 बचेगा, 9 को घटाएंगे तो 5 बचेगा माइनस के, और 13 ये हो गया। तो ये 6x बराबर हो गया 13 प्लस के 5, तो x बराबर हो गया 18/6 यानी कि 3 हो गया, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आराम से आप इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। देखिए ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट माइनस आई पूछा, और माइनस आई इसका जनरेटर है भाई, माइनस आई इसका जनरेटर। ये आप एक काम कर लो, कितनी बार ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ जाएगी, माइनस आई को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस आई की पावर 4 करेंगे तभी तो बनाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना होता है 4। ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान होता है, और आई और माइनस आई इसका जनरेटर भी होता है, और जनरेटर का ऑर्डर वही होता है जो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए बी ठीक है, ए बी इन्वर्स होना चाहिए, ए बी इन्वर्स, ये ठीक कर लेना इसको, ए इन्वर्स बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जब, हाँ नहीं एक मिनट, करेक्ट पूछा है ना, तो ए इन्वर्स करेक्ट होता है, तो इसका मतलब सेकंड तो करेक्ट है लेकिन फर्स्ट करेक्ट नहीं है, लेकिन सेकंड इज करेक्ट बट नॉट आपके लिए, बोथ तो करेक्ट जब होंगे। देखिए अगर बोथ इसका आंसर दे रखा है ए, तो इन्वर्स होना चाहिए वहाँ पर, तो इसे इन्वर्स कर लेना और इसका आंसर बोथ कर लेना। जब ए ऑपरेशन ए इन्वर्स होता है तब करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही आ गया केलियन ग्रुप। तो देखिए ये सब केलियन ग्रुप होते हैं, ये नहीं होता, क्योंकि इसमें केलियन ग्रुप देखिए वैसे भी पता लगा लेंगे भाई, अगर हम इसका टेबल बनाएंगे इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स सेम आना चाहिए। तो एलिमेंट एक तरफ लिख लें, एक तरफ एलिमेंट लिख लें, और एक तरफ आइडेंटिटी लिख लें, एक तरफ वो इन्वर्स लिख लें, सॉरी आइडेंटिटी नहीं इन्वर्स। तो इन्वर्स जो होगा वो किसका इन्वर्स क्या होता है, देखिए इसमें देखिए 1 का इन्वर्स 1 होता है, -1 का भी -1 होता है, लेकिन आई का कितना होता है इसमें, आई का भी आपके लिए, एक मिनट के नहीं, केलियन अब ग्रुप आपके लिए वन ऑफ द इज नॉट केलियन ग्रुप पूछा है ना, नोट नहीं, 5 15 25 35 तो आपका केलियन ग्रुप होता है भाई, इसमें गलत दे रखा है। और इसमें भी आपके लिए आई होता है, आई की आई से मल्टीप्लाई नहीं, माइनस आई होगा ना, आई की जब माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई की मल्टीप्लाई जब माइनस आई से करेंगे तभी तो माइनस आई स्क्वायर आएगा, और आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो सेम नहीं आया ना, इसका इन्वर्स ये होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ये आंसर होगा, ये नहीं, ये तो केलियन ग्रुप होता है, नोट केलियन ग्रुप पूछा ना, केलियन ग्रुप। तो केलियन ग्रुप जो है वो मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ये नहीं होता, तो इसका ऑप्शन ठीक कर लेना, डी ऑप्शन है। ये तो ठीक है, 5 15 25 35 तो अभी पीछे देख लिया केलियन होता है, 5 की इन्वर्स 5 ही, मतलब इट सेल्फ इन्वर्स होना चाहिए, और इट सेल्फ इन्वर्स किसका नहीं आ रहा, 1 -1 और आई माइनस आई का नहीं आ रहा, क्योंकि आई का इन्वर्स माइनस आई है और माइनस आई का इन्वर्स आई है, और जबकि आना आई का इन्वर्स आई चाहिए था, तो ये ऑप्शन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि द सेट ए बराबर 1 -1 आई माइनस आई इज अ ग्रुप विद यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन इन द फॉलोइंग विच इज अ सब ग्रुप ऑफ ए। तो इसका जो सब ग्रुप होता है वो तो आपके लिए ये मैंने बता चुका कई बार, 1 -1 होता है बस, क्योंकि आई का फिर इन्वर्स नहीं मिलेगा, इन्वर्स नहीं मिलेगा तो वो सब ग्रुप नहीं बनेगा, इसका भी इन्वर्स नहीं, इसका तो इन्वर्स है, चलिए इसका इन्वर्स है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटी 1 है, लेकिन इसमें फिर सारे एलिमेंट नहीं मिलेंगे आपके लिए, क्या नहीं मिलेंगे, इन्वर्स मिल जाएगा आई का माइनस आई, और 1 का 1 ही इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी एक मिनट, वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएटिव नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर ये, वैसे भी यही होता है इसका सब ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो बहुत आसान है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का इन्वर्स जो होता है वो सी इन्वर्स ऑपरेशन वी इन्वर्स ऑपरेशन सी इन्वर्स होता है, तो ये ऐसे चलता है, ठीक है। रिवर्सिबल देखते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड इज ऑल इंटीजर विद एडिटिव ग्रुप इज, तो देखिए नोट इंटीजर ऑल इंटीजर विद एडिटिव ऑपरेशन, तो ये हाँ अबेलियन ग्रुप तो होता है आपके लिए। क्या कह रहे हैं कि कौन सा होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, अबेलियन ग्रुप होता है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जेड प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए हो जाए तो ठीक है। अगर 1 का ऑपरेशन प्लस हम -2 से करें और -2 प्लस 1 से करें तो आएगा तो -1 ही दोनों तरफ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक अबेलियन ग्रुप हो गया, कम्यूटेटिव या अबेलियन ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन ये भी आपके लिए अबेलियन ग्रुप होता है। वेक्टर एडिशन भी आपके लिए जितने भी हम नंबर देखते हैं i माइनस आई या 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाते हैं तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी में तो सब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ या वेक्टर एडिशन के साथ भी आपके लिए अबेलियन ग्रुप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि x एंड y आर 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर z सच दैट zy ग्रेटर द प्रॉपर्टी नोन एज। देखिए ये तो डेफिनेशन है भाई, इसमें हम कुछ नहीं, बस डायरेक्ट याद रखना है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज है, बस इसको डायरेक्ट याद रखिए, प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विद गिवन ऑपरेशन इज नोट अ ग्रुप, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद द एडिशन होता है भाई ये ग्रुप, हमसे नोट ग्रुप, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें एक चीज है भाई, इसमें द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, हाँ 0 इंक्लूड होना चाहिए, पर उसमें द सेट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विद, हाँ तो ये तो होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विद मल्टीप्लिकेशन तो होता है। द सेट ऑफ ऑल और इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, देखिए इवन और ओड में दिक्कत यही है कि इंटीजर में एडिशन के साथ है तो आइडेंटिटी 0 होगी, तो 0 होना चाहिए। अगर विद 0 है तो विद 0 है तो ग्रुप होगा, पर विदाउट 0 है तो ग्रुप नहीं होगा। तो ये इसका आंसर ये दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही। लेकिन अगर इसमें आपको लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑल इवन इंटीजर विद 0 होगा, अगर विद 0 होगा, क्योंकि इवन इंटीजर में 0 ना इवन होता है ना ओड होता है, तो ये हो जाएगा। वैसे इसका डी ऑप्शन दे रखा है, हिसाब से दोनों ही ठीक होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही नोट अबेलियन है, डॉट ग्रुप है सॉरी, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है ना। अगर उसमें आइडेंटिटी क्या होती है एडिशन के साथ, वो होती है 0, और जब 0 आइडेंटिटी होती है तो 0 दोनों में होना चाहिए, ओड में भी 0 हो और इवन में भी 0 हो, तब तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रेडलो क्लासेस मॉडलो 10। देख लेते हैं अभी, Z10 इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉडलो 10 द स्टेटमेंट, यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा या इसके लिए होगा, तो ये हमें देखना है। जब हमें ये देखना है तो हम इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा देख लेते हैं भाई। इसका ना आप बना लो, क्या बना लो, टेबल बना लो, टेबल से ही क्लियर होगा भाई, ये टेबल से जब क्लियर होगा तो उसी से बना लो टेबल। हम मोडलो के साथ भी और रेसिड्यू क्लासेस मल्टीप्लिकेशन भी कह रहा है, रेसिड्यू क्लासेस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो 10, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के साथ और रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो मल्टीप्लिकेशन के, तो इसको देखते हैं 179 को जरा पहले। तो 179, अब Z10 अगर हम वैसे ही देखें तो 0 से स्टार्ट होता है, Z10 तो 0 से स्टार्ट होता है, और 0 आ गया तो इसका मतलब आपके लिए मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं होगा, ये होगा ना फिर। तो इसमें तो एलिमेंट आपके लिए 4 और 5 ऐसे लेते हैं ना एलिमेंट, 0 से स्टार्ट करके 7 8 और 9 तक ये लेते हैं। अब ये Z10 जो है इसमें 0 आ गया, और जब 0 आ जाता तो मल्टीप्लिकेशन के साथ आपके लिए ग्रुप नहीं होता, तो ये आपके लिए Z ग्रुप नहीं होगा, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाले को देखना तो ऐसे देख लो, मॉडलो मल्टीप्लिकेशन 1 3 7 9 1 3 7 9, तो 1 ही आ जाएगा, 3 7 9 आइडेंटिटी आ गई, 3 3 3 9 9 ही आ जाएगा, 7 अभी तो बताया था वैसे, ये 1 आ जाएगा, 3 9 27 यानी 7 आ जाएगा, 7 7 3 21 1 आ जाएगा, 7 7 49 9 आ जाएगा, और 63 3 आ जाएगा, 9 9 आ जाएगा, 9 3 27 7 आ जाएगा, 7 9 7 3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। क्लियर? तो हाँ ठीक है, ये तो ग्रुप हो गया, क्योंकि देखिए सारे एलिमेंट वही है जो इसमें है, कंपोजिशन वो एसोसिएटिव होता ही होता है, इन्वर्स मिल ही रहा है, ये आइडेंटिटी हो गई, इसके सेम बराबर हो गई नहीं तो 1 आइडेंटिटी हो गई, और सब में 1 मिल रहा है तो इसका मतलब इन्वर्स भी हो गया, तो ये तो होगा। फर्स्ट इट करेक्ट बट सेकंड नॉट करेक्ट, क्योंकि सेकंड में 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 के साथ नहीं बनेगी, फिर वो एडिशन मॉडलो 10 के साथ बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
का द रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसकी बात चल रही है इसमें, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है ये हमें देखना है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होती है क्या? नहीं, क्योंकि देखिए वो जीरो आ जाएगा। उसका स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत ये होती है कि उसमें यहाँ ये सारे एलिमेंट जीरो, तो उसका जो वो हो जाता है डिटर्मिनेंट वो जीरो आ जाता है, तो इसलिए ये नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाएगा तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगी, और सिंगुलर का इन्वर्स नहीं निकलता, तो ये नॉट इन्वर्सेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड पी प्लस डॉट इज अ फील्ड इफ पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर, ओड इंटीजर या प्राइम के लिए। तो देखिए सबसे आसान है प्राइम, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। फील्ड ये जो होता है वो प्राइम के लिए होता है, प्राइम के लिए सारी कंडीशन फॉलो कर लेगा फील्ड की, ठीक है, जितनी भी होती हैं, एडिटिव ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर जी फ्रॉम अ अवेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन है ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी निकालनी है, तो देखिए ए ऑपरेशन ई बराबर ए होता है आइडेंटिटी में, तो ए ई अपॉन 2 बराबर ए हो गया, ए से ए कट गया तो ई बराबर 2 आ गया, तो आइडेंटिटी 2 आ गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जीआईसी प्रवक्ता 2015 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देखिए इनफाइनाइट हो या कोई भी हो, उसमें हमेशा दो एलिमेंट जनरेटर होते हैं। जनरेटर की खासियत ये होती है साइक्लिक ग्रुप में कम से कम दो जनरेटर होते हैं, अगर एक ही एलिमेंट होगा तभी एक जनरेटर होगा। क्यों दो जनरेटर होंगे? क्योंकि एलिमेंट और एलिमेंट का इन्वर्स दोनों जनरेटर का काम करते हैं, तो कम से कम दो तो होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 द ओनली वन जनरेटर, ओनली 2 जनरेटर, तो दो जनरेटर होंगे। क्योंकि एक एलिमेंट होता है और एक एलिमेंट का इन्वर्स मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए जैसे इसमें भी अगर हम देखें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी आपके लिए किसका काम करता है? साइक्लिक ग्रुप का। जब ये साइक्लिक ग्रुप का काम करता है तो इसमें जनरेटर क्या होते हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है, तो एक तो एलिमेंट और एक एलिमेंट का इन्वर्स जरूर होते हैं, तो दो जनरेटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर ए डिनोटेड द ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी देन ऑफ एनी एम बिलोंग्स टू जेड। तो ये तो आपके लिए डायरेक्ट थ्योरम है कि जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम होता है ना, देखिए ऑर्डर जैसे आपके लिए फाइनाइट ग्रुप है, तो फाइनाइट ग्रुप में क्या है, जैसे हम वन माइनस वन और आई और माइनस आई की बात करें तो इसमें ऑर्डर ऑफ वन तो 1 होता है, ऑर्डर ऑफ -1 2 होता है, ऑर्डर ऑफ आई क्या होता है? 4 होता है, और ऑर्डर ऑफ आई स्क्वायर या माइनस आई कह लो तो वो आपके लिए कितना होता है? वो भी 4 होता है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए अगर हम बात करें तो वो 1 है, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर बात करें, ए स्क्वायर मान लें तो वो भी आपके लिए कितना है भाई? आई मान लें तो ए स्क्वायर, देखो ए को आई मान लो 1 मिनट के लिए, तो ऑर्डर ऑफ ए 4 हो गया, और आई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर -1 तो इसका 2 हो गया, और ऑर्डर ऑफ ए की पावर 3 अगर साइक्लिक के फॉर्म में ये दे रखा साइक्लिक मान तो आई की पावर 3 माइनस आई उसका -4 हो गया, और ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4 1 हो गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई। तो ये हमेशा कमी तो होता है इससे, क्योंकि कम या बराबर होगा, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। 4 से बड़ा है क्या कोई? और ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 4 है, और इसमें कोई 4 से बड़ा है क्या? नहीं, 4 के बराबर है, तो इसलिए आपके लिए ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो ए प्राइम पी द सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो 4 कम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर। तो उसका जो ऑर्डर होता है वो p-1 होता है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट मानते हैं वो 0 से या 1 से स्टार्ट करें तो एक कम तक मानते हैं। जैसे मॉडलो m के साथ प्लस m के साथ हम करें तो 0 1 2 3 से लेकर आप m-1 तक के एलिमेंट मानते हैं, ठीक है, एक कम मानते हैं, तो उसका ऑर्डर जो होता है वो p-1 मल्टीप्लिकेशन के साथ। क्योंकि आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देखिए इसमें तो m एलिमेंट हो गए, इसमें तो m एलिमेंट हो गए, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही आपके लिए कहाँ तक जाएंगे? m-1 तक जाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका ऑर्डर जो होता है ग्रुप का विद मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, याद रखना, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के साथ तो आपके लिए ग्रुप का ऑर्डर होता है m-1, m है तो, और अगर इसके लिए ऑर्डर होता है अगर प्लस के साथ माने तो m, क्योंकि इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं, इसमें 1 से, क्योंकि 0 आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या हो जाएगा आपके लिए? और ग्रुप नहीं रहेगा, तो इसलिए p-1 हो जाएगा, क्योंकि हमसे भी मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड। इटसेल्फ के लिए अगर अपने आप के साथ है तो डेफिनेशन होती है एंडोमॉर्फिज्म। मैं सब बता देता हूँ। अगर 1 1 ओंटो होती है 1 1 ओंटो, तो 1 1 ओंटो के लिए आइसोमॉर्फिज्म, और 1 1 है तो मोनोमॉर्फिज्म, और सिर्फ ओंटो है तो और इटसेल्फ है तो ये सारी डेफिनेशन होती है। होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है जब वो 1 1 ओंटो होता है फंक्शन, और मोनोमॉर्फिज्म कहलाती है जब 1 1 होता है, एपीमॉर्फिज्म कहलाती है जब ओंटो होता है, और जब इटसेल्फ अपना ग्रुप, यानी ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा फंक्शन लीजिए जो ग्रुप ऑर्डर इसके साथ यही ग्रुप सेम रहे, चाहे आपके लिए ऑपरेशन बदल जाए, यानी यहाँ भी ग्रुप यानी ग्रुप इटसेल्फ रहे तो वो एंडोमॉर्फिज्म कहलाती है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट आर प्लस डॉट बी आर रिंग इन विच ए स्क्वायर बराबर ए फॉर एवरी देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए कम्यूटेटिव तो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है, ए प्लस ए, हाँ ठीक है, हो सकता है क्योंकि माइनस की भी आप वैल्यू ले सकते हैं तो 0 हो सकता है, और ए प्लस बी ए भी आपके लिए 0 हो सकता है क्योंकि आपके लिए 0 डिवीजर होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, तो इसलिए आपके लिए असत्य कथन पूछा तो ये हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी कभी भी 2b डॉट ए के बराबर नहीं होता, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ, देखो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर हो जाते हैं ना, तो वो आपके लिए क्या कहलाता है, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर इसमें हो रहे हैं। वैसे तो ये दोनों ही ऑप्शन, हाँ जी में, ए जी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक, क्योंकि राइट और लेफ्ट, देखिए ये तो लेफ्ट कोसेट हो गया आपके लिए, लेफ्ट कोसेट, ये राइट कोसेट, जब किसी सब ग्रुप के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो जाते हैं तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, तो ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन विच द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर जेड की पावर Z30 जनरेटेड बाई 25। अब 25 से जनरेटेड होने वाले तो आपको देखने पड़ेंगे भाई, 25 से जनरेटेड होने वाले कौन कौन से, 5 के मल्टीपल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 नहीं 15 20 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, 30 तक देखना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे, 0 5 10 15 20 25, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइक्लिक ग्रुप Z30 में, ठीक है, ये 25 तक, 5 के एलिमेंट देखने ना, तो 5 25 के भाई जनरेटेड बाई 25, तो 25 क्या होता है 5 से डिवाइड, तो 5 वाले देख लो, आसानी से काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द रूट ऑफ द इक्वेशन इन द रिंग आर Z6, समीकरण इतने, तो इसके समीकरण के क्या बन रहे हैं मूल, पहले तो ये देख लीजिए, समीकरण के मूल बन रहे हैं आपके लिए -5, तो x बराबर प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 5i बन गया। अब स्क्वायर रूट 5i बन गया तो अब ये तो स्क्वायर रूट, अब माइनस ये तो आपके लिए i में करेगा नहीं स्क्वायर रूट में, तो इसलिए डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, अस्तित्व भी नहीं है। रूट ऑफ द इक्वेशन इन द रिंग में नहीं करेगा, ये रिंग के लिए क्या होना चाहिए, फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी और इन्वर्स नहीं देगा, 0 डिवीजर भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी जनरेटेड डज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो हाउ मैनी जनरेटर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं पी प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जो 0 से m तक, अगर m एलिमेंट, यानी देखिए जैसे हमें नंबर ऑफ जनरेटर देखने हैं कितने होंगे, तो आपके लिए 1 -1 या इसमें देख लो, देखो इसमें भी देख लो, ऐसे होता है। देखिए ये आपके लिए एक साइक्लिक ग्रुप लेता हूँ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें जो एलिमेंट ग्रुप का ऑर्डर जो है वो आप 3 मान लो, इसे m मान लो। अब 3 के बीच जो आपके लिए जितने प्राइम आएंगे 1 2 3 तक, तो 2 प्राइम आए नहीं आए, तो इसलिए इसका जो जनरेटर होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो ऐसी m इज अ टोटल नंबर रिलेटिव टू प्राइम नंबर बिटवीन 0 to n कर लेना यहाँ पर, है ना, n के लिए, यह टोटल m मान लो 0 से n तक के जितने प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये सी, तो प्राइम नंबर लेते हैं 0 से लेकर जितना भी ग्रुप का ऑर्डर होता है उसके बीच, और जब बाकी मैंने यूलर फंक्शन से तो आपको बताया ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि H1 H2 आर द 2 सब ग्रुप ऑफ G। देखिए अगर 2 सब ग्रुप है तो H1 इंटरसेक्शन B भी आपके लिए सब ग्रुप होगा G का, तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, अगर इंटरसेक्शन जब भी पूछेगा तो वो 100% होता है, यूनियन में डाउट होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर H1 सब ग्रुप है, H1 सब ग्रुप है, H1 सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है, G का, सब ग्रुप ऑफ G, और आपके लिए H2 भी आपके लिए क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है किसका है, ऑफ G का, और तो H1 इंटरसेक्शन H2 तो जरूर ही सब ग्रुप होगा, जरूर ही सब ग्रुप होगा G का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि A ऑपरेशन B बराबर आपके लिए B है
फॉर एवरी इसका मतलब ये है कि ए एक्स बिलोंग करना चाहिए जी में, बी भी, इसका मतलब ये है आपके लिए। तो जब हमें क्या निकालना है, तो एक्स का मान निकालिए। तो एक्स का मान क्या होगा अगर ये ऑपरेशन में हो, तो आपके लिए ये कहा इन्होंने। तो देखिए अब अगर हम ए ऑपरेशन बी आपके लिए लगाएं और दोनों तरफ अगर हम बी इन्वर्स से कर दें, इधर भी बी इन्वर्स, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी। और जब ये आइडेंटिटी आ जाएगी और जब इसके साथ ऑपरेट करेंगे इसको ए ऑपरेशन बी इन्वर्स के साथ, तो ये भी आइडेंटिटी, तो ए एक्स बराबर ये ई आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा एरर है, वैसे तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है। चलिए इसमें थोड़ा सा एरर है क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि G n क्रम का समूह हो तथा H m क्रम का उपसमूह हो, तो m जो है, अगर देखिए G का ऑर्डर आपको n दे रखा है और ऑर्डर ऑफ H आपको m दे रखा है, तो ये होता है कि ऑर्डर ऑफ G पूरा डिवाइड होता है ऑर्डर ऑफ H से, यानी n डिवाइड होगा m से, तो n डिवाइड होगा m से, ठीक है, m डिवाइड नहीं होगा n से। ये तो गलत दे रखा है भाई, ये देखा है यदि H n क्रम का समूह है G और H m क्रम का उपसमूह है, तो m से ही तो पूरा डिवाइड होता है, तो n डिवाइड्स m, n डिवाइड्स m, ये m डिवाइड्स n, हाँ नहीं सॉरी ठीक है ये सही है, m ही तो डिवाइड कर रहा है n को, तो सी ऑप्शन सही होगा भाई। m किसको डिवाइड करेगा, n को, तो ठीक है ये डेफिनेशन सही है, m डिवाइड n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक चक्रीय समूह होता है, हर एक साइक्लिक ग्रुप अवेलियन, ये तो बता ही चुका हूँ, कई बार आ चुका है, हर एक वो आपके लिए क्या होता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ अवेलियन ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, का इन अ ग्रुप जी ऑपरेशन हो इज इफ एन इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए का ऑर्डर जो है वो एन है और ए देन पी इज अ प्राइम टू एन, देन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, यानी ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बताना है। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी भी आपके लिए कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी भी एन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। जो ऑर्डर ऑफ ए का होगा ना आपके लिए इसमें, वही ए की पावर पी का हो जाएगा, पी क्योंकि प्राइम है। देखिए इसे ऐसे समझिए, अब जैसे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, अगर हम ऑर्डर ऑफ 1 देखें तो वो 1 ही है, और ऑर्डर ऑफ ओमेगा देखूँ तो वो 3 है, और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर देखूँ तो आपके लिए 3 है। अब क्योंकि ए मैं मान लूँ ओमेगा 1 मिनट के लिए और पी प्राइम है, पी इसकी पावर 2 है, तो सेम ही तो ऑर्डर देगा, सेम ऑर्डर देगा नहीं देगा, तो जो ऑर्डर इसका आएगा वही ऑर्डर इसका आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ये मॉडर्न अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। जो भी आपके लिए था, जो भी एरर हमसे हो गई हो या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस अकेडमिक से जुड़िए। जो लोग भी नए हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारा कमिटमेंट है कि हम पूरा यूथ आपको सोल्व कराएंगे, 1 से लेकर जितने भी 7000 कुछ क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम इस सीरीज में पूरे के पूरे आपको सोल्व कराएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो भी लगातार आपके लिए चलती रहेगी। जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम नई नई वीडियो लाने के लिए आपके लिए तत्पर रहते हैं। आज के लिए इतना ही, ग्रेस अकेडमी को फॉलो करें, थैंक यू।